टू अनदर वीडियो सेक्शन। और इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं काइनेमेटिक्स का ग्राफ बेस्ड प्रॉब्लम्स। ये जैसे कि आप देख रहे हो कि एक वीडियो सीरीज अभी आपके लिए आ रहा है जो जेई मेन एज वेल एज नीट एस्पिरेंट्स 2023 का रिवीजन प्रोग्राम है। तो आप इस वीडियोस के सहारे बहुत ही क्विकली अपना वो इनिशियल चैप्टर्स को रिवाइज कर सकते हैं, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा टुवर्ड्स योर जेई और नीट प्रिपरेशन। तो हम लोग ये सेकेंड लेक्चर है बेस्ड ऑन ग्राफ बेस्ड प्रॉब्लम्स फ्रॉम काइनेमेटिक्स। तो चलिए डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। यू कैन सी दिस इज द प्रॉब्लम। ये क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर 1 जो आपके लिए है, ये मैंने यहाँ लेके आया हूँ स्क्रीन पे। तो ये एक डायग्राम है, ग्राफ बेस्ड प्रॉब्लम है, डायग्राम है। डायग्राम में आप देख रहे हो क्वेश्चन जो दिया है, फिगर शोज दैट दिस इज अ पोजीशन टाइम। ये एक पोजीशन टाइम ग्राफ है ना, ये एक पोजीशन टाइम ग्राफ है, ठीक है, पोजीशन टाइम ग्राफ। वाई एक्सिस में पोजीशन, एक्स एक्सिस में टाइम रिप्रेजेंट किया जा रहा है। और अब इस पे 4 ऑप्शंस है, हम लोग क्विकली ऑप्शंस को देखेंगे। पहला ऑप्शन दिया है द पार्टिकल इज कंटिन्यूसली गोइंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। तो सवाल है क्या कंटिन्यूसली पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन की तरफ जा रहा है कि नहीं, देखेंगे। सेकेंड ऑप्शन है एरिया अंडर एक्स टी कर्व शोज डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। क्या वाकई डिस्प्लेसमेंट हम लोग को मिलता है जबकि ये खुद ही पोजीशन वाई एक्सिस में है, इसका कोई चांस ही नहीं है। थर्ड है वेलोसिटी इंक्रीजेज अप टू टाइम टी नॉट एंड देन बिकम्स कांस्टेंट। तो ये भी सही नहीं है, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी सही नहीं है और ऑप्शन ए भी सही नहीं है। क्यों? क्योंकि ऑप्शन ए कह रहा था पार्टिकल इज कंटिन्यूसली गोइंग इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। देखो अकॉर्डिंग टू द डायग्राम, अगर मैं डायग्राम के अकॉर्डिंग देखूं तो इट इज ट्रू दैट अप टू 0 से टी नॉट, ये 0 अगर है तो 0 से टी नॉट का जो इंटरवल है, ड्यूरिंग दिस इंटरवल पार्टिकल इज कंटिन्यूसली चेंजिंग एक्स पोजीशन, यानी वाई कोऑर्डिनेट लगातार बदल रहा है। तो हम कह सकते हैं ड्यूरिंग द फर्स्ट टी नॉट इंटरवल, ड्यूरिंग द फर्स्ट टी नॉट सेकेंड, पार्टिकल इज डेफिनेटली गोइंग फॉर इंक्रीजिंग एक्स, यानी कि वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है। लेकिन द रेस्ट पार्ट ऑफ द ग्राफ दैट इज फ्रॉम टी नॉट टू टी नॉट, ये जो इंटरवल है, यहाँ ध्यान से देखो वाई कोऑर्डिनेट कांस्टेंट है, यानी कि अनचेंज्ड है, यानी एक्स पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, यानी कि पार्टिकल टी नॉट से 2 टी नॉट के बीच में एक ही पोजीशन पर है, यानी कि वो रेस्ट में है। तो ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, ये रेस्ट पोजीशन को इंडिकेट कर रहा, पार्टिकल इज एट रेस्ट फ्रॉम टी नॉट टू 2 टी नॉट। तो पहला ऑप्शन है कि इट इज गोइंग, इज इट गोइंग कंटिन्यूसली अलोंग द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन? नो, पहला टी नॉट सेकेंड तक डेफिनेटली एक्स डायरेक्शन में प्रोसीड कर रहा है, नेक्स्ट टी नॉट सेकेंड में उसका चेंज ऑफ पोजीशन नहीं हो रहा है। एरिया अंडर एक्स टी ग्राफ, एक्स टी ग्राफ का एरिया एनक्लोज डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है। थर्ड ऑप्शन वेलोसिटी इंक्रीजेज अप टू द टाइम टी नॉट। तो हम जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट टाइम का डेरिवेटिव वेलोसिटी होता है। तो पहला टी नॉट सेकेंड में यू कैन सी दैट स्लोप थीटा कांस्टेंट है। थीटा अगर कांस्टेंट है ना, थीटा हम ऐसे देख रहे हैं ग्राफ को, हम ग्राफ को देख पा रहे हैं ऐसे, ड्यूरिंग द फर्स्ट टी नॉट, ये 0 से टी नॉट का जो टाइम है, ड्यूरिंग दिस टी नॉट वी कैन सी द स्लोप इज कांस्टेंट, यानी कि यहाँ वेलोसिटी कांस्टेंट है, इंक्रीज नहीं हो रहा है। तो ये इसीलिए ये जो इंक्रीजिंग वेलोसिटी वाला बात है ये भी गलत है। तो तीनों ऑप्शन गलत, ए गलत, बी गलत, सी गलत। तो डी फोर्थ ऑप्शन में क्या है वो चेक करेंगे। द पार्टिकल मूव्स एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी अप टू टाइम टी नॉट। ये बात यहाँ क्लियर है, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है कि पहला टी नॉट सेकेंड के लिए पार्टिकल का वेलोसिटी कांस्टेंट है एंड देन इट स्टॉप्स, यानी कि ये हमने लिखा है टी नॉट से 2 टी नॉट तक पार्टिकल का मूवमेंट नहीं हो रहा है। तो ये डी इज द करेक्ट ऑप्शन, डी ही यहाँ करेक्ट आंसर है आउट ऑफ दिस 4 ऑप्शंस गिवन इन दिस पर्टिकुलर ग्राफ। ठीक है, क्लियर हो गया। तो चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन अवेलेबल हेयर। आप इसमें देखो, ये
नेक्स्ट क्वेश्चन ये नेक्स्ट क्वेश्चन है ना। इसको फिर पिक्चर को मैंने इलेबोरेट कर लिया, लार्जर बना दिया स्क्रीन में। नाउ दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2 फॉर यू। क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है? द एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। ये कौन सा ग्राफ है? ये एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ है ऑफ अ पार्टिकल एज शोन इन द फिगर। वाई एक्सिस में यू कैन सी एक्सेलरेशन, इस डायरेक्शन में हमारा एक्सेलरेशन है, इस डायरेक्शन में टाइम है, ठीक है। और इसका करस्पॉन्डिंग वीटी ग्राफ पूछा जा रहा है। तो ड्यूरिंग अ सर्टेन टाइम इंटरवल, अगर मैं इसको t1 और ये इंस्टेंट को t2 कहूं, तो 0 से t1 के बीच में यू कैन सी एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ इज ऑफ कांस्टेंट पॉजिटिव स्लोप, यानी कि एक्सेलरेशन जो है लगातार इंक्रीज कर रहा है विथ टाइम, ठीक है। तो हम जानते हैं कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, यानी कि अगर मैं इस बात को इलेबोरेट करना चाहूं, ठीक है, इस बात को अगर मैं इलेबोरेट करना चाहूं तो आई कैन राइट डाउन कि फर्स्ट पार्ट जो है, फर्स्ट पार्ट ऑफ द एक्सप्लेनेशन कुछ इस तरह का होगा। फ्रॉम 0 टू t1 सेकेंड, है ना, 0 टू t1 सेकेंड। डायग्राम में जो हम 0 से t1 लिए हैं, तो 0 टू t1 सेकेंड, 0 टू t1 सेकेंड में एक्सेलरेशन इज इंक्रीजिंग, एक्सेलरेशन इज इंक्रीजिंग विथ टाइम, एक्सेलरेशन विथ इंक्रीजिंग टाइम। तो यानी कि इन दिस इंप्लाइज दैट इन VT ग्राफ स्लोप ऑफ जो VT ग्राफ होना चाहिए, है ना, स्लोप ऑफ VT ग्राफ फ्रॉम 0 टू t1 सेकेंड मस्ट इंक्रीज। समझ रहे हो कि नहीं? 0 से t1 सेकेंड, यानी कि पहला जो इंटरवल है 0 से t1, ये जो ग्राफ हमारा यहाँ हमको दिख रहा है, ये जो ग्राफ है जो 0 से t1 में, इट इज शोइंग दैट इट इज अ स्ट्रेट लाइन। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन में है, कांस्टेंट स्लोप है, लेकिन एक्सेलरेशन इज लीनियरली इंक्रीजिंग विद टाइम। एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, स्लोप कांस्टेंट का मतलब ये मत सोचो कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन इज इंक्रीजिंग लीनियरली, है ना, विथ टाइम। तो ऑब्वियस है कि जब एक्सेलरेशन का टर्म होता है, यानी कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो या वेरिएबल हो, वेलोसिटी तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी तो इंक्रीज करेगा ही। तो यही मतलब है कि जो करस्पॉन्डिंग हमारा VT ग्राफ होगा, उस VT ग्राफ में इंपॉर्टेंट बात ये होगा कि स्लोप ऑफ VT ग्राफ मस्ट इंक्रीज, यानी कि टेंजेंट जो है वो इंक्रीजिंग एंगल बनेगा विथ टाइम एक्सिस। तो ये पहला हिंट है। तो अकॉर्डिंग टू दिस, ये जो हमारे पास ABCD 4 ऑप्शन है, इसमें से B नहीं हो सकता है, क्योंकि ड्यूरिंग फर्स्ट सर्टेन इंटरवल वेलोसिटी हमको कांस्टेंट दिख रहा है। तो ये तो शुरू में ही हम इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, ये शुरू में ही कैंसिल आउट है, B नहीं हो सकता है। अच्छा, C में देखो, C में अगर टेंजेंट ड्रॉ करो तो टेंजेंट का जो एंगल बन रहा है विथ टाइम एक्सिस θ1, θ2, θ3, विथ इंक्रीजिंग टाइम, शुरू में इसका इंडिकेशन क्या आ रहा है? इंडिकेशन इज कमिंग लाइक दिस, इंडिकेशन इज कमिंग लाइक दिस, θ1 ग्रेटर देन θ2 ग्रेटर देन θ3 from 0 to t1 second, means this implies that velocity is decreasing। तो हमको तो डिक्रीजिंग नहीं बल्कि इंक्रीजिंग चाहिए ना, क्योंकि हमारा एक्सेलरेशन अवेलेबल है, तो वो तो शुरू में वेलोसिटी को इंक्रीज कराएगा। यानी कि हम आर्गुमेंट ये कर सकते हैं कि हमारा ऑप्शन C भी गलत है, ये भी सही नहीं है। उसी तरह ऑप्शन D भी सही नहीं है, शुरू में
ऑप्शन डी में भी देखो स्लोप डिक्रीज कर रहा है, यानी कि ये भी बता रहा है वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, जबकि हमारा ऑप्शन ए एक अकेला ऑप्शन है जो शुरू में इसका एंगल यानी कि स्लोप इंक्रीज कर रहा है, यानी कि वेलोसिटी इंक्रीजिंग बता रहा है। तो पहला पार्ट के हिसाब से ए करेक्ट है। नॉट ओनली फर्स्ट पार्ट, आप अगर T1 से T2 का जो इंटरवल है वहां आप देखो y कोऑर्डिनेट डिक्रीज कर रहा है, यानी एक्सेलरेशन डिक्रीज कर रहा है। तो एक्सेलरेशन डिक्रीज कर रहा है, इसका मतलब वेलोसिटी वैल्यू जो है ना, वो डिक्रीज कर रहा है। तो इसीलिए नेक्स्ट पार्ट में यू कैन सी स्लोप इज डिक्रीजिंग इन दिस। सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। Option A is correctly representing the AT relation as it is given in question number 2. So I hope you have able to understand the argument कि ये चार ऑप्शन में ऑप्शन A is the correctly representing the velocity time relation corresponding to the AT acceleration time relation as it is given there in question number 2. So let's move to the question number 3. क्वेश्चन नंबर 3 पे आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के अकॉर्डिंग ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 3, यू कैन सी इट हियर। सो क्वेश्चन नंबर 3 अगेन एक डायग्राम है। दिस इज पोजीशन टाइम, एक्स वाई एक्सिस में एक्स एक्सिस वाइज पोजीशन दिया है और एक्स एक्सिस में टाइम दिया है। तो एक पार्टिकल का अकॉर्डिंग टू ग्राफ यू कैन सी ये एक्स जो मेजरमेंट है मीटर में दिया है, तो 20 मीटर से शुरू कर रहा है, वो 10 सेकेंड में 10 मीटर मार्क पे आ रहा है, फिर 12 सेकेंड में फिर 20 मीटर मार्क, फिर 14 सेकेंड में 10 मीटर मार्क और फिर इंक्रीज कर रहा है। इस तरह का पोजीशन टाइम ग्राफ दिया है और पूछा जा रहा है रिगार्डिंग द एवरेज वेलोसिटी। हमको पूछा क्या जा रहा है रिगार्डिंग एवरेज वेलोसिटी, और वो भी एवरेज वेलोसिटी कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। यू कैन से दैट find the time t such that the average velocity of the particle during the period 0 to t is 0। तो वो t कितना है, कितना टाइम इंटरवल में, स्टार्टिंग से लेके t कितना टाइम इंटरवल में एवरेज वेलोसिटी हमको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में 0 मिलेगा। तो बहुत सिंपल है, हम जानते हैं कि एवरेज वेलोसिटी का जो कैलकुलेशन है वो होगा, क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, है ना, वो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो ऑब्वियस बात है कि अगर एवरेज वेलोसिटी 0 होना है, एवरेज वेलोसिटी अगर 0 होगा तो इसका मतलब है कि डिस्प्लेसमेंट 0 होना चाहिए। डिस्प्लेसमेंट 0 का मतलब है कि पार्टिकल जिस पोजीशन से शुरू हुआ उसी पोजीशन में वापस आना चाहिए। तो देखो पार्टिकल का स्टार्टिंग पोजीशन है वो कहाँ है, 20 मीटर, फिर पार्टिकल वापस 20 मीटर में कब आ रहा है, 12, यानी कि ये वाला जो जोन है ये भले पहले 20 मीटर से वो 10 मीटर पे आ रहा है, फिर 10 मीटर से आगे जाके 20 मीटर, यानी कि स्टार्टिंग पोजीशन x इक्वल टू 20 में वो वापस आ रहा है कितना समय में, 12 सेकेंड। यानी कि जो जीरो डिस्प्लेसमेंट हुआ, जीरो डिस्प्लेसमेंट, दिस शोज दैट जीरो डिस्प्लेसमेंट इज ऑब्जर्व्ड, जीरो डिस्प्लेसमेंट is observed at t equal to 12 सेकेंड। तो ये ऑफ कोर्स 12 सेकेंड में जीरो डिस्प्लेसमेंट हुआ, यानी कि पार्टिकल जहां से चलना शुरू किया था फिर वापस वो उसी पोजीशन पे वापस आ गया। यानी कि ये हम लोग जो सोच रहे थे करेक्ट आंसर इज 12 सेकेंड। तो यहाँ ऑप्शन डी हो गया हमारा करेक्ट आंसर, यहाँ ऑप्शन डी हो गया हमारा करेक्ट आंसर। तो इस तरह से आपने देखा कि हम लोगों ने 3 MCQ 1 2 3 तीनों MCQ जिसमें बहुत ज़्यादा मैथमेटिकल वर्क नहीं था, लॉजिकल कॉन्सेप्चुअल आर्गुमेंट था, और उस कॉन्सेप्चुअल आर्गुमेंट को हम लोग हर एक ऑप्शंस जो सिर्फ नॉट ओनली कि हमने सिर्फ
करेक्ट ऑप्शंस को ढूंढा, रैदर जो ऑप्शंस गलत भी है उसको भी इलेबोरेट किया कि क्यों वो गलत है। तो इस तरह से आप एक क्वेश्चन में चारों ऑप्शन को अगर प्रॉपरली कॉन्सेप्चुअली आर्गुमेंट करते हैं तो आप एक क्वेश्चन नहीं, एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन सॉल्व करने का कॉन्सेप्ट डेवलप कर लेते हैं, एंड दैट कैन हेल्प यू टू सॉल्व मेनी मोर क्वेश्चंस फ्रॉम योर एंड। तो इसी तरह से इस चैनल में इस सीरीज का हर एक वीडियो को, आने वाला हर एक वीडियो को देखिए, और अगर आप इस बार 2023 में जेई या नीट के लिए अपेयर कर रहे हैं तो ये वीडियो सीरीज आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। सो कीप वॉचिंग।